अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बड़ी डेवलपमेंट के साथ जिला खुर्रम में बंकर्स खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। पेशावर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। जिला खुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। इजलास से कबल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी हुई है। वजीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कहा खुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। अली अमीन बोले शहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। मिलकर दहशत गर्दी के इफरियत का मुकाबला करेंगे। जिला खुर्रम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। सरबराही वज़ीर आला के अली अमीन गंडापुर ने की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी KP, IG और मुतालिका काबीना अरकान शरीक हुए। इजलास में जिला खुर्रम में क़याम अमन के लिए सूबाई इंतज़ामिया के इक़दाम का जायजा लिया गया। शुरा को ब्रीफिंग दी गई। ग्रैंड चेयर से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया गया। जिला खुर्रम में बंकर ख़त्म करने का फैसला किया गया ताकि मुस्तक़बिल में नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। खुर्रम में अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी यकीनी बनाने असले के खात्मे की हिकमत अमली पर बात हुई। जिला खैबर और जानी खेल में अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कहा खुर्रम में अमन कायम करना अव्वलीन तरजीह है। और नाज़रीन, बात करेंगे कातिल डंपर की। ट्रैफिक पुलिस को मुंह चढ़ाता हैवी ट्रैफिक, जिंदगियां रोंदने लगा है। 24 घंटों में 5 जाने ले ली। रात गए कुरंगी कयोबाद पुल पर खड़े ट्रॉलर से मोटरसाइकिल टकरा गई। हादसे में बाप बेटा जाँ बहक हो गए। बल्दिया और मंगोपीर में भी ट्रक की टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इससे कबल याकताबाद में डंपर ने 7 साला अफान को मार डाला था। दिसंबर में हादसा से अमवात की तादाद 75 से जायद हो चुकी है। कभी ट्रेलर, कभी टैंकर और कहीं डंपर शहरियों पर चढ़ दौड़ते हैं और कानून देखता रह जाता है। कराची में रात 12 से कबल हैवी ट्रैफिक की आमद ममनू करार दी गई थी। तहम अब सर शाम ट्रक तंदराते फिरते हैं। रात गए कोरंगी जाम सादिक पुल पर मोटरसाइकिल सवार फैमिली खराब ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में बाप और 3 साल इकलौता बेटा जाँ बहक हो गए। मां शदीद जख्मी हालत में जन अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। लुधिया और मंगोपीर में भी सुबह ट्रक की सदमे आकर 3 अफराद जान से गए। यहाँ भी इन दोनों की जिंदगी का चिराग खूनी ट्रेलर ने बुझाया। 6 दिसंबर को ट्रक ने 7 साला अफान की जिंदगी का चिराग बुझाया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है ट्रक ने पहले एक मोटरसाइकिल और फिर दूसरी मोटरसाइकिल को रौंद डाला। हादसे में मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे चली गई। 7 साला अफान टायरों तले कुचला गया। दूसरी जानिब एडिशनल IG कराची इन दंदनाते खूनी ट्रेलर को कानून की गिरफ्त में लाने के बजाय इन सब का जिम्मेदार मोटरसाइकिल सवारों को ठहरा रहे हैं। मोटरसाइकिल ही हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स में विक्टिम बनते हैं कराची में। तो उसमें हमने देखा कि तकरीबन 75% मोटरसाइकिल सवार या तो छोटी उम्र के बच्चे हैं या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर नहीं है। 2024 खत्म होने से पहले 762 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाने गंवा चुके हैं, जबकि 24 घंटों में 5 अफराद हैवी ट्रैफिक के हाथों जाँ बहक हो चुके हैं। नाजरीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, यकीनी तौर पर अभी आप टेलीफोन लाइन पर थे, आपने देखा होगा, सुना होगा कि किस तरह से ये हादसा रूनुमा हो रहे हैं। हमने दोपहर में सदर ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से भी बात की। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो रोड्स की वजह से ख़राब है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ कि गुज़िश्ता रात जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसकी वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ जो ब्रिजेज़ हैं उस पर लाइट नहीं है, लोगों को रात के अंधेरे में नजर नहीं आता और ऐसे हादसा रूनुमा होते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हालात कुछ इसी तरह के हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो कराची में कारोबार कर रहे हैं, मुलाजमतें कर रहे हैं और बीमारी दुखी में अपने घर से निकलते हैं, और जब उनके साथ ऐसे हादसात हो जाते हैं तो उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनकी अगर आप ज़िंदगी पे गौर करें, जैसे एक खातून का जो 35 साला बेटा डंपर के आगे आके कुचल दिया गया, वो अपनी माँ का वाहिद सहारा था और बचपन में ही उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। मतलब माँ का इकलौता वारिस जिसने उसे 30 साल पाल पोस कर बड़ा किया, और वो फिर एक रात उसकी लाश उसके घर पहुंची। इसी तरह 2 साला बच्ची हो, इसी तरह जो लोग मोटरसाइकिलों पे जा रहे होते हैं, गाड़ियों में जा रहे होते हैं,
तो ये जो मौत लेके रोडों पर घूमने वाले डंपर्स हैं, इनके कवानीन वज़ा होने चाहिए, इनकी टाइमिंग वज़ा होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप बिला रोक टोक रोडों पर मौत लेकर घूमते रहें और लोगों को उन डंपर्स के नीचे कुचलते रहें। मैंने इस पर कल भी बात की थी, आज भी आपके चैनल पर मैं ये वाजे कर दूं कि ऐसा अब नहीं चलेगा। इससे पहले कि ऐसा एक्शन लिया जाए कि फिर ये हड़तालों की तरफ जाएं और फिर बैठकर ये बातें करें, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम डंपर मालकान को ये हिदायत दे रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि अपने ड्राइवर्स को कानून की पासदारी सिखाएं, टाइमिंग की पासदारी सिखाएं, कोर्टों से ऑर्डर्स मौजूद हैं उसको इम्प्लीमेंट कराएं, वरना फिर तैयार रहे जेल जाने के लिए, तैयार रहे ऐसी सजा के लिए जो कि एक माँ के दिल की आह हो, एक माँ के दिल की आवाज हो कि उसके लाल को कैसे इन डंपरों के नीचे कुचल दिया गया है। कामरान साहब, आप क्या समझते हैं क्या सजाएं होंगी? क्योंकि हम ये देखते हैं कि बार बार डंपर ड्राइवर्स जो होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। इवन सर्वे के मुताबिक एक डंपर ड्राइवर पर 3 केसेस भी हैं। तो ऐसी कौन सी सजाएं होंगी जिससे इबरत का निशान बनाया जाए किसी माँ के लाल को? सरेआम रोडों पे खड़े करके फिर या तो कोड़ों की सजा दी जाए इससे, ताकि अवाम भी देखे। लेकिन हम इस हद तक नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि कानून की पासदारी सब करें और कानून पर अमल दरामद सब करें। और जहां तक आपने बात की कि जो ब्रिजेस हैं उन पे लाइट्स नहीं है, लाइट अगर लगी हुई हैं तो उनकी सप्लाई नहीं है, इन सब चीजों को भी ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। एक किसी के घर की जिंदगी चली जाए, आप समझिए उसका पूरा घर उजड़ जाता है। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। मैं आईजी सिंध से भी बात कर रहा हूँ, मैं डीआईजी ट्रैफिक से भी बात कर रहा हूँ और मैं सिंध हुकूमत को भी खत लिखूंगा और ये कहूंगा कि आप इन तमाम कवानीन पर अमल कराएं और जिम्मेदारों को करार वाकई सजा भी दिलवाएं। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ टिकट्स देखकर, बयान देकर, मेरे से आप बात कर लें, आप आगे टीवी के रिपोर्टर्स आगे रिपोर्ट कर दें। एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए। मैंने कहा था कि अगर ये 2-3 दिन में ठीक नहीं करते तो फिर ये गवर्नर सिंध आपको डंपर्स के आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। मैं खुद उनके साथ बातचीत करूंगा और फिर इंतहाई जिसे कहते हैं करार वाकई सजा दिलाने के लिए भी अपना किरदार अदा करूंगा, चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े, चाहे मुझे रोडों पे खड़ा होना पड़े। और फिर आपको ये गवर्नर कराची में रात को रोडों पर भी नजर आएगा, डंपर्स को रोकता हुआ, उनके आगे खड़ा होता हुआ, और फिर अवाम का रद्द-ए-अमल भी नजर आएगा। क्योंकि मैं 100% इस बात पर यकीन रखता हूं कि जो अवामी आरा है उसका एहतराम हम सब पर लाजिम है। आज हम जितने मनसब पे बैठे हैं, चाहे डीआईजी हो, आईजी हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, ये सारे अवाम के लिए हैं, अवाम की खिदमत के लिए है। और ये कैसी खिदमत है कि हम डंपर्स को नहीं रोक पा रहे हैं जो कि लोगों की जान का नुकसान कर रहे हैं। साहब, कता कलामी की माजरत इंतहाई, लेकिन ये तो खैर बहुत बात की बात है, हम तो लेटर ऑन पर जा रहे हैं ना। लेकिन अभी हालिया अगर हम बात करें तो आपके पास बीइंग अ गवर्नर क्या इख्तियारात हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाकयात अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं? देखिए, ये बात ठीक है कि आपने गवर्नर्स के इख्तियारात की बात की। तो अभी मेरे साथ जब आपकी बात हो रही है तो हमारे 2 मुअज़्ज़िज़ गवर्नर साहिबान यहाँ मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब मौजूद हैं, हमारे पास मुअज़्ज़िज़ हमारे भाई और दोस्त फैसल करीम कुंडी केपीके के गवर्नर यहाँ मौजूद हैं। और आपको मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दूँ कि आज ही हमारी मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि हम ये गवर्नर कॉन्फ्रेंस जो है वो 7 जनवरी को यहाँ कराची गवर्नर हाउस में रख रहे हैं। उसकी मेज़बानी मैं बहैसियत गवर्नर सिंध करूँगा और हमारे 5 सूबों के जो गवर्नर्स हैं उनको हम यहाँ इनवाइट कर रहे हैं और हम बैठकर ये बात जो आपने आज की है इसी पर बात करेंगे कि गवर्नर के जो इख्तियारात हैं, आइनी सरबरा सूबे के होने के बावजूद भी कौन सी ऐसी राह में रुकावटें हैं जो इख्तियारात जो है उनको सुना नहीं जाता, माना नहीं जाता, उस पर हम बात करेंगे। और इन सारे मसाइलों पे जो हमारे अपने अपने सूबों में है उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम वफाक से भी बात करेंगे और फिर हम सूबों से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा टिसोरी साहब, लास्टली मुझे ये भी बताएगा, अभी आपने देखा होगा 2 रोज़ कबल एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है यही पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से। वो तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि भाई हम तो किसी टाइम के पाबंद नहीं है, हमें जब मौका मिलेगा हम जाएंगे, और हमें वैसे भी कराची में घुसते हुए, एंटर होते हुए रोक लिया जाता है। तो इसका सद्देबाब कैसे होगा, इसके लिए क्या कर रहे हैं? आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ऐसा सद्देबाब होगा कि याद करेंगे।
थैंक यू। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी। अहम मामले पर बात कर रहे थे, बोल न्यूज़ को कीमती वक्त दे रहे थे। जिस तरह के हालात और वाक़यात इस वक्त कराची शहर में बन रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह से ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, उस पर रमशा कहा जा रहा था कि अब कोई सद्देबाब किया जाएगा, बल्कि वाज़ेह ऐलान वो कर चुके हैं कि कोई हिकमत अमली बनाई जाएगी कि आगे ऐसा कोई कराची वालों के लिए स्पेशली हम देखते हैं कि उनको बेशुमार मसाइल का सामना है, चाहे गैस हो चाहे बिजली हो, और अब ऐसे में ये ट्रैफिक हादसात हैं जो आए दिन बेचारे शहरी जो हैं इसका निशाना बनते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जमात इस्लामी कराची का पानी के बहरान पर एहतजाज का ऐलान सामने आ गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा है कि 21 दिसंबर हफ्ते के रोज़ शहर के 15 मकामात पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि डंपर, टैंकर्स और ट्रॉलर्स दिन ब दिन शहर में दंदनाते फिर रहे हैं और हादसात की नज़र आवाम हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सैकड़ों लोग डंपर, टैंकर्स और ट्रॉलर्स की जद में आकर जान गंवा रहे हैं। पानी का बहरान सप्लाई करना है तो टैंकर का कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इन औकात में टैंकर जो है शहर की सड़कों पर निकलेंगे, वरना ये हादसात तो मामूल बन गए हैं। इसका सद्देबाब होना चाहिए। प्रोटेस्ट कराची में हम तकरीबन 15 मुकामात पे करेंगे और इसका टाइम जो है वो 4 बजे से लेकर मगरिब तक ये शहर के मुख्तलिफ अहम चौरंगियों पर, चौराहों पर होंगे। बोल न्यूज़ बना अवाम की आवाज़। शहर में दंदनाते कातिल डंपर्स का मामला उठा दिया। पाबंदी के बावजूद हैवी ट्रैफिक सड़कों पर क्यों, सवाल किया तो बुरा मान गए। सदर डंपर एसोसिएशन हाजी लियाकत महसूद ने ड्राइवर्स की गफलत मानने से इनकार कर दिया। हादसात का जिम्मेदार मोटरसाइकिल सवारों को ही ठहरा दिया। हमारा एक्सीडेंट तो सिर्फ हमारा डैम्पर का भी नहीं है, एक्सीडेंट का ज्यादा ना ज्यादा मोटरसाइकिल का आपस में भी होगा, लेकिन सबसे कम मसला तो डैम्पर से भी है, तो ज्यादा ना ज्यादा मोटरसाइकिल का आपस में एक्सीडेंट होगा। आपको भी पता है अभी 2024 में ये आपस में मोटरसाइकिल का 57% तो मोटरसाइकिल का आपस में एक्सीडेंट हो गया। तो हमारे जो डैम्पर है, जो डैम्पर तमीराती काम कर रहे हैं, शहर के अंदर जितना कचरा भी है, शहर के अंदर जितना मलबा भी है। खबर आ रही है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी इस मुलाकात में शरीक हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से मज़ीद जानेंगे। जी अली शेर, बताइएगा, मुलाकात जारी है इस वक्त? हाउस में इस वक्त एक इंतहाई अहम मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मौलाना फजलुर रहमान, कामरान बुर्जा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना फजलुर रहमान के बेटे मौलाना असद महमूद। दूसरी तरफ से मशीर सियासी अमूर जो है राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, ये जो है वज़ीर आज़म की मुआवनत कर रहे हैं और इससे मुलाकात का मकसद मदारस रजिस्ट्रेशन बिल जो है उस पर दस्तखत करने या ना करने का मामला ज़ेर बहस है। हुकूमत की साइड से ये बताया जा रहा है कि अगर इस बिल के ऊपर, जो कि सेनेट और कौमी असम्बली मंजूर कर चुकी हैं, अगर सदर ममलकत इसके ऊपर दस्तखत करते हैं तो उससे सदर ममलकत के जो 8 एतराज़ात हैं इस बिल के ऊपर, जिनमें सबसे बड़ा एतराज़ जो है वो आलमी दबाव, आलमी पाबंदियों, GSP+ और FATF के एतराज़ात और पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाने का है। हुकूमती साइड ये बता रही है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो कौमी असम्बली में भी कह चुके हैं, उनका ये कहना है कि जब ये बिल बन चुका है तो इसके ऊपर दस्तखत कर लें। दस्तखत करने के बाद ये कानून बन जाएगा और उसके बाद जो भी आलमी तकाजे हैं उनको पूरा करना है तो हम बिल बैठ के उसका रास्ता निकाल लेंगे और उस बिल में तरमीम कर लेंगे। लेकिन आप ये मत करें कि एक ऐसा रास्ता खोलें कि जब कोई बिल बन चुका है और उसके बाद आप उस पर दस्तखत नहीं कर रहे, तो इस तरह से ये एक नया रास्ता खोल जाएगा और आइंदा के लिए ये इस तरह की चीजें होती रहेंगी, तो ये गैर आईनी और गैर कानूनी काम होगा। मौलाना फजलुर रहमान का ये मौक़िफ़ है, उनका ये कहना है कि ये इससे पहले दस्तखत करें। अब देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की मानते हैं या हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान। बिल्कुल देखना ये है कि कौन किसकी मानता है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। आम खबर शामिल करेंगे। कराची कोरंगी में एक घर की खवातीन का पोलियो टीम पर धावा। खवातीन ने पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकार को ज़दोकोफ किया। पोलियो टीम कच्ची आबादी में कबायली फैमिली के घर पहुंची थी। फैमिली की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम गुजार से। जी खुर्रम गुजार, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये पोलियो मुहिम के दौरान जो है वो एक फैमिली जो है वो कोरंगी रेंजर्स ग्राउंड के करीब जब घर में पहुंची है। एक अच्छी आबादी है जहां पर पोलियो वर्कर्स जो है वो पोलियो मुहिम के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एक घर में मौजूद जो फैमिली थी उन्होंने पोलियो वर्कर पर हमला किया और उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे खवातीन जख्मी हुई। साथ ही पोलियो वर्कर के मौजूद जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने जब इस मामले में मदाखलत की तो अहल खाना की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया गया, पथराव किया गया और डंडों से रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया गया। खुर्रम गुजार अपडेट करते आपका शुक्रिया।
अहम खबर आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत जारी मंसूबों और इक़दाम की पेशरफ़्त का जायज़ा लिया गया है। मुल्क में कारोबारी सहूलत मराकज़ की जल्द तामीर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। साजगार कारोबारी माहौल के लिए इस्लाहात पर काम तेज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं, ये हिदायत दी गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। फ़हद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़हद, डिटेल्स दीजिए मज़ीद। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज 2 अहम इजलास हुए हैं, जिनमें से एक इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के मुताबिक है। और इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुताल्लिका इदारों को आपस के राब्ते मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की है और कहा है कि इंसानी स्मगलरों की सहूलतकारी में मुलव्विस एफआईए एहलकारों की निशानदेही और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एक और इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत जारी मंसूबों और मुख्तलिफ इक़दाम किया गया। ठीक है फ़हद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स देने के लिए। कराची में ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए हैं। अक्सर औकात बड़ी गाड़ियों की जद में आकर लोग लुकमे अचल बनते हैं नज़र, तो दूसरी जानिब मोटरसाइकिल सवार हजरात इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। ट्रैफिक पुलिस का क्या कहना है? शहरी खुद तरह तरह के बहाने बनाते हैं। इसी पर मजीद बता रहे हैं नुमाइंदे आसिम भट्टी जी। आसिम भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, एक जानिब ट्रैफिक हुक्काम जो हैं वो बाइक सवार के मवाद पर जो है वो हैवी गाड़ियों को इल्ज़ाम ठहराते हैं, तो दूसरी जानिब जो डंपर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया की गफलत है, इंतज़ामिया निज़ाम को बेहतर करे जिसके बाद ये हादसात में कमी वाक़या होगी। शहर भर में मोटरसाइकिल सवार कैसे मोटरसाइकिलें चलाते हैं, उनकी भी क्या लापरवाही है, आज इसको जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त ट्रैफिक सेक्शन के इंचार्ज मौजूद है। पहले हम इनसे बात करते हैं कि ये किन लापरवाहियों की बिना पर चालान करते हैं और क्या गफलत होती है जिसके बाद हादसा बढ़ रहे हैं। सर, बाइक्स वालों को ज़्यादा जो ऑफेंस करते हैं, हमारे जैसे रंग वे वन वे से आते हैं, जो मुहिम के चलान आजकल वन वे के, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम चलान करते हैं इनके। सर अच्छा, मोटरसाइकिल सवार हेलमेट जो नहीं इस्तेमाल कर रहे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? सर, हेलमेट की हमने ये बैनर ये लगे हुए हैं, हेलमेट की आगाही, ट्रैफिक आगाही मुहिम जो चल रही है। अच्छा, आप समझते हैं कि मोटरसाइकिल सवारों की गलती होती है या हैवी ट्रैफिक वालों की गलती होती है जो इतने हादसा हो रहे हैं? ज़्यादा बाइक वालों की ज़्यादा गलती है, ये जिग-जैग करते हैं और बच्चे ज़्यादातर गाड़ियाँ जैसे चलाते हैं, गलती ज़्यादा इनकी होती है, बाइक वालों की गलती होती है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो बाइक सवार हैं वो उनकी क्या गलती है, वो किस तरीके से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कवानीन की पासदारी कर रहे हैं, लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। आइए मेरे साथ। बगैर हेलमेट के मैं इसलिए चलाता हूँ, करीब में आना जाना होता है ना, इसलिए मैं बगैर हेलमेट के निकल जाता हूँ। सर, लाइसेंस तो मैं इस्तेमाल करता हूँ, हेलमेट जो है इस वजह से नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि मेरे सर में चोट लगी हुई है, उसकी वजह से मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मुझे हेलमेट से नज़र नहीं आता है। हेलमेट इसलिए नहीं पहनते क्योंकि हेलमेट भारी लगता है, सर को जो है ना बोझ लगता है, इस वजह से नहीं पहनते हेलमेट। यार, आपने हेलमेट तो पहना हुआ है, लाइसेंस आपका है, ट्रैफिक पुलिस वाले आपको तंग तो नहीं करते? सर, करते तो हैं, लाइसेंस भी है हमारे पास, लेकिन फिर भी वो तंग करते हैं। यार, आपका लाइसेंस बना हुआ है और आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते? हेलमेट ऊपर पड़ा हुआ है, मैं कुछ थोड़ी नज़दीकी काम से गया था, मैं वापस अभी आ गया, हेलमेट ऊपर ही पड़ा हुआ है। वहाँ बरस 7,500 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं जबकि 727 के करीब अमवात हुई हैं। शहरी मुख्तलिफ बहाने बना रहे हैं हेलमेट ना पहनने के, मोटरसाइकिल चलाने के और रॉन्ग वे भी जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि यही वजह है कि हादसात में इजाफा हो रहा है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात से आगाही बेदार करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर आगाही कैंप्स लगाए गए हैं। पुलिस अफसरान की जानिब से लगाए गए कैंप्स में खुद पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार एक खाली कैंप हमें दिखा रहे हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। खुरम, कोई नहीं है यहाँ पर, आप पहुँचे हैं तो? जी बिल्कुल, आला पुलिस अफसरान के अहकामात भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हवा में उड़ा दिए गए। आप मेरा कप में देख सकते हैं, आगाही मुहिम के लिए लगाया जाने वाला कैंप यहाँ उजड़ा पड़ा है, खाली पड़ा है, कोई अहलकार यहाँ मौजूद नहीं है। सिर्फ यही नहीं, शहर के बेशतर मुकामात पर लगाए गए जो आगाही मुहिम है ट्रैफिक पुलिस की, वो ये सूरत हाल दिखा रही है कि कोई अहलकार मौजूद नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। गाड़ी के लाइसेंस पेपर सब कुछ होते हैं, फिर भी चलान काटा जाता है। जैसे भी आप देख ले, वो लगाया हुआ टेंट, कोई है ही नहीं इधर। ये आगाही के लिए लगाया गया, क्या आगाही मिल रही है आपको कि क्यों लगाया गया है? ये कुछ भी नहीं मिल रहा है, उल्टा क्यों लगाया गया? उल्टा चलान काटा जा रहा है। बिल्कुल, शहरी का कहना ये है कि उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स
होने के बावजूद उनका चालान किया जाता है या फिर मुबैना तौर पे उनसे रकम लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन शहर के जो मुख्तलिफ मकामात पर जो मुहिम शुरू की गई है, कैंप लगाए गए हैं, उसकी सूरत हाल आपके सामने है। बहुत शुक्रिया। बात करें क्रिसमस की, शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में अमन के साथ साथ क्रिसमस की रोशनियां भी लौट आई हैं। बाजार खुल गए हैं, खरीदार पहुंच गए हैं, शहरी तस्वीरें बनाने लगे, मुस्कुराने लगे, चहल पहल शुरू हो गई है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।